अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जनाब, आगाज़ तो कर चुके हैं हम अपने रिएक्शन का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पिटारा का जो आज वाला व्लॉग था उसमें क्या क्या इन लोगों ने ड्रामे दिखाए, हम उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं क्या करूं, उसके ड्रामे ना हज़म नहीं होते। एक तो ये हो ना कि चलो इतना आप लोग दिखाओ, इतना आप लोग ऊपर नीचे करो कि लोगों से हज़म भी हो जाएं, बर्दाश्त भी कर पाएँ। तो जबकि कमेंट्स तो मुझे इस तरह के आते हैं कि कुछ भी नहीं होता व्लॉग में इनके, कुछ भी नहीं। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिससे इंसान कुछ ना कुछ सीखे, कोई नई चीज़ ये दिखा रहे हों, या फिर कोई सबक दे रहे हो। सबक तो खैर दुनिया को जो ये दे रहे हैं ना, वो तो बस उसी के पीछे तो हम लोग लगे हुए हैं कि इस तरह का सबक नहीं जाना चाहिए। खैर, बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे कि एक तो ये ट्रेन पे जाने की ज़िद क्यों कर रही है, और साथ में जो ये रंगीन मिजाज थर्ड अब्बू हैं, इनके ख़िलाफ़ भी प्लानिंग की जा सकती है। ये ख़ुद ही उन्होंने यहाँ पर आकर कह दिया है। और ये डॉलर मम्मी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बुढ़ी घोड़ी और लाल लगाम वाली बात हो गई। मतलब के 3 हस्बैंड ले लिए इस औरत ने, लेकिन अभी भी इसको पॉलर जाना है। पता नहीं वहाँ जाकर इसने और क्या करना है। और बुढ़ा जो है वो अभी भी इसके बग़ैर नहीं रह सकता। मतलब कि रातों को उठ उठ के इसके पास आ जाता है और कहता है कि कहीं मेरे ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही। मतलब कि उसको अभी तक भी मतलब इस तरह की जो औरतें होती हैं उनसे सारी ज़िंदगी इंसान खौफज़दा ही रहता है कि कभी भी वो किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता होगा कि इन्होंने अपने फर्स्ट सेकंड हस्बैंड के साथ कौन कौन सी प्लानिंग की, क्या क्या किया। तो इस वजह से उनको भी यही डर है कि कहीं मेरे ख़िलाफ़ भी कोई प्लानिंग यहाँ पर ये ना कर रहे हों। तो यहाँ पर जो है पिटारा की माँ ने, मैंने एक बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम इसलिए कहा, एक तो जो है ना इनकी ये जो मतलब टीन एज हरकतें जो ये यहाँ पर आकर कर रहे हैं ना, वो मुझे बड़ी अजीब लगती हैं। सबसे पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या इन लोगों को अजीब नहीं लगता होगा, मतलब पिटारा को, अपनी माँ को अपने चाचा के साथ यूं रोमांस झाड़ते हुए या यूं दिल लगी करते हुए, अपनी माँ के साथ अपने चाचा को ये सब करते हुए देखकर इसको अजीब नहीं फील होता होगा कि ये कभी इसके बाप का हक था या ये इसके बाप की बीवी थी। वो तो मतलब कि इसकी माँ को इसने क्या वो करना है, ये तो खुद अपने बाप को यहाँ पर अपने थर्ड जो इसके अब्बू हैं उसके आने के बाद अपने रियल फादर को ये टोटली यहाँ पर इग्नोर कर चुकी है और भूल चुकी है। और यहाँ पर जो बिल्लो रानी हैं वो दे रही थी मिसाल अपने आप की, एक वाक़या सुनाते हुए यहाँ पर कि एक औरत खूबसूरत थी और एज भी उसकी कम थी। तो उसका हस्बैंड किस तरह उसको बाहर लेकर चलता था, मतलब उसको इतना प्रोटेक्ट करता था या ये वो, मतलब उसकी और अपनी मिसाल साथ साथ दे रही थी कि ये जो मेरा थर्ड बूढ़ा हस्बैंड है ये भी मुझे ऐसे ही करता है जिस तरह के वो मिसाल में किया करता था। तो उसको पता नहीं क्या नाम ये कह रही थी कि आप भी वही बन चुके हो, कोई कादर कादर कहकर कह रही थी कि वो मतलब इस तरह अपनी बीवी को कभी गधे पर बिठा लेता, पता नहीं कभी आप आगे पीछे उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको ये वहम होता था कि ये किसी के साथ चली ना जाए या कोई इसको ले ना जाए। मतलब इस तरह अभी भी वो अपने आप को टीन एज समझती है। और ऊपर से आप देख लें कि जिस तरह मैं पक जाती हूँ ना, मेरे ख्याल में दूसरी आवाम भी इस तरह मेरी तरह से पक जाती होगी। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये एक चीज़ को इतना ज़्यादा घुमाती है, मतलब कि कोई 2-2 महीने ये एक चीज़ को लेकर चलती रहती है अपने व्लॉग में, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है। अब जब से इसकी माँ आई है हर चीज़ अपनी माँ को पहना कर तारीफ़ करेगी तारीफ़। और मैं आपको दिल से बताऊँ ना, तो मुझे कभी भी इसकी माँ में कोई चेंज नहीं नज़र आया। मुझे वही मासियों वाला उसका ही हुलिया लगता है, चाहे वो कितने बड़े ब्रांड का वो कपड़ा पहन के खड़ी हो। जबकि सऊदीया में जब ये होती थी तो वहाँ ये डिसेंट लेडी लगती थी, क्योंकि उस वक्त तक हमें इनका पता नहीं था। लेकिन जैसे ही सब कुछ वाज़े हुआ है, और ये देख लें
कि ये बुढ़ा बुढ़ी जब से यहाँ पर आए हैं तो एक दफ़ा भी दोनों ने सलमा के बच्चों के नाम नहीं लिए। मतलब कि आप किसी बच्चे के साथ अगर आप वक्त गुजारते हो, चाहे आप नाना हो, दादा हो, नानी हो, दादी हो, जो भी हो, फूफो खाला हो, तो उस बच्चे से कितनी ज़्यादा उनसियत हो जाती है। और नाना नानी दादा दादी वाला तो रिश्ता ही अलग होता है। तो फिर ये मतलब कैसे ऐसे हैं जैसे ये कभी वहाँ पे रहते ही नहीं थे, सारी ज़िंदगी इनको अन्न खाना दाना सारा कुछ इनको पिटारा ने ही दिया है। मतलब कि बस इन्होंने अब पिटारा की ही मुलाजमत करनी है। तो आगे देखें पिटारा इनके साथ करती क्या क्या है। अभी तो वो सारा दिन बाहर लोफरी करती है और पूरा दिन पूरा घर उसके बच्चे इसकी माँ संभालती है। तो यही हम कहते थे कि जब इसकी माँ ने आना है तो इसने सिर्फ़ और सिर्फ ये एक चाय बनाती है। और चाय बनाकर और मतलब ये है तो चाय वाली ना, शुरू से ही पता नहीं लोगों के घर ये काम करती थी क्या करती थी कि बस चाय इसको बनानी आती है। या फिर कभी कभी ये जो जूते के बगैर पूरे घर में इसके बच्चे भी घूमते हैं, ये भी घूमती है ना। इसकी इतनी ये गंदी आदत मुझे लगती है ना, जैसे रियल काम वालियाँ होती हैं ना, वो इस तरह ही फिरती रहती हैं। कल आप लोगों ने लाइव में देखा होगा कि किस तरह से ये पिटारा के जो फेक पेड स्पॉटर्स थे उनकी खुशामद कर रही थी। मतलब उनको रिप्लाई कर रही थी, उनके हर क्वेश्चन के आंसर दे रही थी और उन सब की इतनी तारीफ़ें कर रही थी कि मैं आपका चैनल देखती हूँ, मैं आपका चैनल देखती हूँ, ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। मतलब कि आप हैं कौन, किस तरह से आप इतने बड़े बड़े झूठ बोल देती हैं। और साफ नज़र आ रहा था जब पिटारा ने पूछा अपनी एक तो मुझे अच्छा एक ये बात मैंने आप लोगों से पूछनी थी, अगर आप लोगों के पास है इसका जवाब तो ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये जो शाहरुख की मदर हैं, ठीक है ना, इसकी तो वो खाला हो गई, तो शाहरुख और नैना के साथ इतनी दुश्मनी, मतलब कि उनका बायकॉट इसने किया हुआ है और करवाया भी हुआ है सबसे। आपने पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। तो लेकिन यहाँ पर बोटियाँ हलाल शोरबा हराम वाली बात हो गई। उसकी माँ को अपने घर में रखा हुआ है और माँ भी बड़े मज़े से अपने उसके घर में रह रही है। मतलब कि ये चल क्या रहा है इन लोगों का, मुझे तो समझ ही नहीं आता। आप लोगों को समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जब पिटारा सवाल करती है अपनी जो इसकी सगी खाला है वो भी, और जो दूसरी आंटी हैं वो जो इसका फ्रेंड है उसका वकार, उसकी माँ, उससे जब सवाल करती है कि आपको कौन सा कलर पसंद था, तो पिटारा की माँ के जवाब पर तो मेरा दिल किया कि मैं चीखे मारूं कसम से ना। कि एक मतलब कि आप शुरू से मतलब जब आपके बच्चे बचपन में अपनी आप बेटियों की पसंद के आप कपड़े पहनती थी, बच्चों के पसंद के कलर पहनती थी। मतलब आप अपनी पसंद के 3-3 हस्बैंड तो ले सकती हो, लेकिन आप अपनी पसंद का कलर नहीं पहन सकती हो। यहाँ पर कितनी मुन्नी काकी आप बन रही थी ना कि मैं भाई अपनी बेटियों के पसंद के कलर पहनती हूँ, मेरा तो कोई पसंद अपना है ही नहीं, जो मुझे पहना दिया जाता है मैं पहन लेती हूँ। तो कसम से बड़ी मुझे हैरत हुई, क्योंकि एक टाइम होता है बंदे का, मतलब जवानी में होते हैं कुछ कलर्स इस तरह के जो अच्छे लगते हैं, बाद में थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। और वैसे भी फैशन के साथ जिस कलर का फैशन हो इन जा रहा हो वो कलर, कुछ साल पहले आप सबको शायद याद हो कि ब्लू कलर जो खिला हुआ इस तरह का ब्लू कलर था, वो कितना ज़्यादा चला था। मतलब कि हर मेल फीमेल सब ने वो कलर जो है वो कैरी किया था। तो मतलब सबकी कोई ना कोई पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर साफ उनके चेहरे से नज़र आ रहा था किस तरह से वो फेक बन रही थी, किस तरह से वो ड्रामा कर रही थी। खैर जो भी है, लेकिन एक बात मुझे और भी यहाँ पर आप सबके साथ डिस्कस करनी है, फिर मैं भूल जाती हूँ ना, चाय भी साथ पी रही हूँ कि ना, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि पिटारा की कोई फीमेल फ्रेंड क्यों नहीं है। मतलब ये जो इसकी सपोर्टर्स हैं वो तो हमें पता है ये पेड भी हैं, और साथ में पेड होने के साथ साथ जो है इनकी कोई उस तरह की वाबस्तगी नहीं है जिस तरह के फ्रेंड्स कैसे होते हैं। मतलब मेरी आज एक सिस्टर से बात हुई है, तो मुझे फीलिंग्स आई हैं कि मुझे लगा कि मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। लेकिन जो दिल की बातें होती हैं ना, वो किसी किसी के साथ शेयर करने को दिल करता है। तो इस वजह से मेरा दिल करता है मैं लाइव भी करूं आप लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि दिल से दिल जब मिलते हैं ना, तो फिर ना दुनिया नज़र आती है, कुछ भी नज़र नहीं आता।
तो फिर बंदे को एक सहारा मिल जाता है जिससे बंदा अपनी बात शेयर करता है। मतलब इखलास जो ऑडियंस होते हैं ना उनका मतलब जो चैनल्स वाले हैं ना उनका तो मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप होती है या नहीं होती, लेकिन जो ऑडियंस होती है उनके साथ बहुत ही अच्छी रिबॉन्डिंग इंसान की। अच्छा, तो जितने भी इनकी फैमिली में मेल्स होंगे, मतलब बाबर को ले लें, दिलबर को ले लें, ये वकार और जो भी मतलब मेल आ जाए उसके साथ जो इसका लहजा होगा शीरी टपक रही होगी। मतलब कि इतना उनको अहमियत देगी और उनसे गपशप करेगी, सारा कुछ करेगी। लेकिन आप देखें कि सुमेरा और फातिमा के साथ भी इसका जो रवैया है वो मतलब लिया दिया होता है, बस सो होता है। यूँ नहीं होता कि जिस तरह के हमें पता चले कि हाँ इनमें रिबॉन्डिंग है, या मेल फीमेल्स की जिस तरह होती है फ्रेंडशिप टाइप उस तरह का हो, लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं भी नज़र नहीं आता। हाँ, मेल्स जहाँ पर इसको मिल जाएं तो बस उनके साथ तो इसकी बहुत ही ज़्यादा बनती है। घोंचू के साथ तो ये बोलती नहीं है ज़्यादा, लेकिन और जो मर्द होते हैं उनके साथ ये बड़ा अच्छा मतलब जो है इस तरह उनको इखलाक दिखाती है अपना कि मैं अच्छी हूँ, जिस तरह से इसकी आदत है। अच्छा, तो ट्रेन पे ना जाने की इसकी वजह जो है वो सबको नज़र आ रही है कि किस तरह इसके बस में नहीं है कि ये दिन रात मतलब कि सबरा इब्राहिम के आगे आगे चलती जाए, ठीक है ना। मतलब इसको कहीं से पता चल जाए कि वो आगे क्या करने वाली है अपने व्लॉग में, तो ये भी वैसा करे। लेकिन फिर भी इसको व्यूज़ इंशाल्लाह से नहीं आने नहीं आने नहीं आने, क्योंकि लोग जो है ना, अभी मेरी कुछ देर पहले एक सिस्टर से बात हो रही थी कि इसको अपने घर में आना इसका पसंद नहीं करते, मतलब पिटारा का वो चाहते भी नहीं है कि इसका व्लॉग जो है वो घर में देखें। मतलब आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा लोग इसको जो है नापसंद करने वाले हो गए हैं। तो जितनी भी वो कल चापलूसी कर रही थी मुझे तो हंसी आ रही थी कि मुंह पर इतनी ज़्यादा आप लोग खुशामद कर रहे हो, इतनी ज़्यादा खुशामद कर रहे हो और पता नहीं आपके दिलों में क्या कुछ होगा, और खाम में मतलब उसकी तारीफ़ करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। एक जो वो चुस्लमा थी तौबा। और एक बात और नोटिस, अच्छा तो खैर वीडियो अच्छी लगी तो आपको प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि वीडियो कैसी लगी आपको। और कोई ऐसी बात हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।